मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका चिरायु गीता यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अर्जुन को पाप का भय सता रहा है। वह भली भांति जानता है कि पाप के कारण उसे कर्मों के फलों को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना होगा और इसीलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। वे चाहते थे कि अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध के लिए प्रेरित हो, युद्ध करे। उसके मन में बैठे हुए पाप के भाव को मिटाने के लिए उन्होंने गीता जी के 18 अध्यायों में वेद, पुराण, न्याय, वैशेषिक, उपनिषद, मीमांसा, पतंजलि सब कुछ तो कह दिया, सुना दिया, किंतु फिर भी अर्जुन के मन में जो पाप का भाव बसा हुआ है उसे मिटा नहीं पाए। युद्ध के लिए अर्जुन को अनेक प्रकार के प्रलोभन भी दिए गए। कहा कि युद्ध में जीते तो तुम्हें पृथ्वी का वैभव प्राप्त होगा और मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। माना कि अर्जुन आसक्त था, किंतु वह मूर्ख नहीं, विद्वान था। वह जानता था कि पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में ही सुख नहीं है। और जब सारे हथकंडे अपना लिए, सारा ज्ञान दे दिया, उसके उपरांत भी किसी भी प्रकार से अर्जुन के मन में बैठे हुए पाप की प्राप्ति का भाव समाप्त नहीं कर सके, तब जाकर भगवान ने अर्जुन से कहा, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अब मैं तुम्हें गोपनीय से भी गोपनीय, यानी बिल्कुल टॉप सीक्रेट, बिल्कुल गुप्त में भी गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं। इस अत्यंत गोपनीय और सर्वोत्तम ज्ञान को सुनो। अर्जुन भी सोच में पड़ गया कि सुनाने समझाने को अब बाकी ही क्या रहा। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अब तक गुह्यतर, गुह्यतम ज्ञान बताए, रहस्य सुनाए, किंतु अब तुम्हें सर्वगुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुन। मैंने तुम्हें जो कर्म योग कहा वह गुह्य है। अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। परमात्मा के प्रभाव की बात गुह्यतम है और साकार परमात्मा की शरणागति सर्वगुह्यतम है। और हम सब ये जानते हैं कि इस समय जब भगवान ये उपदेश दे रहे हैं तब वे परमात्मा के साकार रूप में अर्जुन के समक्ष उपस्थित हैं। यहां ध्यान देने वाली एक विशेष बात है कि पूरी गीता जी में सर्वगुह्यतम पद एक ही बार यहां 18वें अध्याय में आया है, इससे पहले कहीं भी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द अति महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील है। अर्जुन को जो कुछ भी भगवान अब कहने जा रहे हैं उससे बढ़कर गीता का सार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, जिसमें किसी साधन, किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अब भगवान सर्वगुह्यतम वचन कहने हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन लगाने वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तू न कुछ सोच, न कुछ पढ़, न कुछ कर, केवल मेरी बात मान, मेरा ही हो जा। मेरा ही होने का अर्थ है भक्त हो जाना। भक्त होने का अर्थ है मैं भगवान का ही हूं। भगवान में मन लगाने का अर्थ है भगवान को अपना मानना। भगवान का पूजन करने का तात्पर्य है सब कार्य पूजा भाव से करना। और भगवान को नमस्कार करने का मतलब है स्वयं को भगवान के समर्पित करना। किंतु भगवान इतना कहकर भी रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है यहां पे। सर्वधर्मान परित्यज्य,
इसका अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। और इसी में आगे कहा मामेकम शरणम व्रज, जिसका अर्थ है बाहर से सबके साथ प्रेम, आदर, सत्कार का व्यवहार करते हुए भी भीतर से, अंदर से केवल भगवान का ही आश्रय रहे। मामेकम शरणम व्रज यानी केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, सब कुछ त्याग दे। न कर्म योग, न सांख्य योग यानी ज्ञान योग, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस मुझ में संयोग कर, तो मुझ में ही समा जाएगा, मुझसे भिन्न नहीं रहेगा। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा पाप पुण्य के इस तुच्छ विचार को छोड़ दे, त्याग दे। मेरी शरण में आने से तुम किसी भी कर्म के भागी नहीं बनोगे। और अब जब स्वयं भगवान ने सत्य प्रतिज्ञा की है तो अर्जुन के मन में किसी प्रकार के संशय की कहीं गुंजाइश ही नहीं रही। मानो जैसे पुराने सारे नियम कानूनों को हटाकर बदलकर अपने भक्त के लिए जो अत्यंत प्रिय है नया कानून, भगवान के प्रति शरणागति बना दिया। यह भगवान के प्रति शरणागति ही गीता का सार है। जय जगदीश्वर, जय योगेश्वर।